मध्य प्रदेश के हर जिले में तेजी से एक के बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं। लेकिन इन अस्पताल में मरीज का इलाज तो होता है, लेकिन ऑपरेशन, सर्जरी या मरीज के हॉस्पिटल में भर्ती होने के दौरान फैलने वाले इन्फेक्शन यानी संक्रमण को रोकने के कोई उपाय नहीं किए जाते, जिस कारण ऐसे हॉस्पिटलों में इन्फेक्शन से लाखों मरीज प्रभावित होते हैं और उनका हॉस्पिटल का खर्चा भी कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल में एवं शोध संस्थान में 3 से 5 मई तक एक राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल नाम से आयोजित की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में ग्वालियर चंबल के सभी प्रमुख हॉस्पिटलों के प्रतिनिधियों, पैरामेडिकल स्टाफ, खासकर नर्सिंग और वार्ड बॉय तक को राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस में इन्फेक्शन से बचाव और मरीजों की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस के आयोजन ने एक आंकड़ा पेश करते हुए कहा है कि हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन से एक वर्ष में 1 लाख से अधिक रोगी प्रभावित होते हैं, जिसमें 18,600 से अधिक रोगियों की मृत्यु MRSA जैसे सुपरबग से होने वाले गंभीर रोगों से होती है। यह तथ्य भी सामने आया है कि 1/3 हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। बहुत सारी गाइडलाइन हेल्थ केयर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस और एडवाइजरी कमेटी ने इस बारे में बताई भी है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो एक अनाउंसमेंट था, एक कॉन्फ्रेंस था जो कि नेशनल लेवल हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कॉन्फ्रेंस कैंसर हॉस्पिटल ग्वालियर में ऑर्गेनाइज की जाने वाली है इन एसोसिएशन में श्री शीतला साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, PGCon ग्वालियर, IMA ग्वालियर, नर्सिंग होम एसोसिएशन ग्वालियर और ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया MP ब्रांच। ये एक कॉन्फ्रेंस रहेगी जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल के निटिग्रिटीज राइट फ्रॉम प्रिवेंशन टू ट्रीटमेंट, उसको कैसे डॉक्यूमेंट करना है, इस चीज़ पे फोकस करके ट्रेनिंग कराई जाएगी नर्सिंग, मेडिकल स्टूडेंट, पैरामेडिकल स्टाफ की मदद से। मैडम ये कहाँ से इसमें जो है लोग आएंगे और कितनी महत्वपूर्ण जो है इसको मान रही हैं आप? ये कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है और इसका रिफ्लेक्शन हमको हमारे रजिस्ट्रेशंस में मिल गया है। हमारे पास कॉन्फ्रेंस के रजिस्ट्रेशंस में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बॉम्बे, पंजाब हर जगह से रिस्पॉन्सेज मिले हैं और लगभग 350 रिस्पॉन्सेज डेलीगेट रजिस्ट्रेशन के हो चुके हैं। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में आने वाली फैकल्टी अक्रॉस द कंट्री से आ रही है। हमें बहुत प्राउड है कि हमारी कॉन्फ्रेंस की जो फैकल्टी है वो अपने एक्सपर्ट्स के लीडिंग इंडिविजुअल्स हैं। हमारे पास राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से डॉक्टर नीलम सचदेव, जम्मू से डॉक्टर रिम्पल, इंदौर से माया पाटिया मैडम, जतिन आहूजा डॉक्टर सर जो कि इन्फेक्शस डिजीज़ एक्सपर्ट हैं एम्स के, ऐसी बहुत ही एस्टीम रिनाउंड फैकल्टी हमको इस कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करने वाली है। मैडम ये कॉन्फ्रेंस किस तारीख से किस तारीख की? 3 तारीख को कॉन्फ्रेंस में वर्कशॉप करी जाएगी जिसमें हर वार्ड में जाकर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स और ऑफिसर के फर्ज दिखाए जाएंगे और 4 और 5 को 1.5 दिन की कॉन्फ्रेंस में अकेडमिक सेशंस और पैनल डिस्कशंस के अंतर्गत सारे पॉइंट्स को बारीकी से कवर किया जाएगा। ठीक है। इस तरह की कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है, एक तरह का इसकी जरूरत पड़ी। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल की है एक राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस। ऐसा महसूस किया गया कि हॉस्पिटल में मरीज आता है तो उसको इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा संभावना है। कई पेशेंट तो स्वयं इन्फेक्टेड हो गया, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई है, लेकिन कई बार मरीज जैसे हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, अब वो तो इन्फेक्शन से नहीं आया, वो तो फ्रैक्चर से आया, लेकिन ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के दौरान अगर प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ली गई और उसको इन्फेक्शन हुआ तो ये हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन की कैटेगरी में। अपना उद्देश्य ये है कि हम नर्सिंग स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को उस तरह से ट्रेनिंग करें कि जब मरीज आए तो उसको इन्फेक्शन हो ही नहीं, इस तरह के मेजर्स लिए जाए, जिससे कि क्या होगा कि मरीज़ का हॉस्पिटल स्टे कम हो जाएगा, उसकी पीड़ा कम हो जाएगी और बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में कि उसका आर्थिक जो बोझ है वो भी कम होगा। कौन गेस्ट रहेंगे इस कॉन्फ्रेंस में, कहाँ से कितने लोग शामिल? ये कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस है। इसमें नई दिल्ली से, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल से, कैलकाटा से, भोपाल से, पंजाब से, ऐसे बहुत सारे देश के हिस्सों से राष्ट्रीय स्तर के वक्ता और वो विशेषज्ञ जिनकी कि इस क्षेत्र में महारत है वो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन देंगे, वर्कशॉप के माध्यम से समझाएंगे कि भाई इंजेक्शन में लगाना है तो कैसे लगाना है, अगर ऑपरेशन के लिए ट्रॉली अरेंज करना है तो कैसे करना है, अगर हॉस्पिटल का कोई मटीरियल
मटेरियल को डिस्कार्ड करना है। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रायोगिक विषय हैं जो कि डे टू डे हमको आवश्यकता पड़ती है, उसके बारे में प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन दिए जाएंगे, लेक्चर्स दिए जाएंगे। और एक बड़ा अच्छा इसमें ये रखा है डॉक्टर गुंजन का और ये हमारे नर्सिंग स्टाफ का पूरे का सुझाव था कि टेस्ट होगा इसमें, जैसे प्री एंड पोस्ट कॉन्फ्रेंस करने के पहले प्रतिभागियों का एक टेस्ट दिया जाएगा और कॉन्फ्रेंस होने के पश्चात फिर टेस्ट देंगे। उनको बता दिया जाएगा कि तुमको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब ये टेस्ट होगा, तो उससे उनमें थोड़ा सा उसके प्रति रुझान भी ज़्यादा रहेगा कि भाई हमें इसकी नॉलेज आनी चाहिए। तो इस तरह से इसका प्लानिंग किया गया है कि प्रतिभागी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा है। रजिस्ट्रेशन फीस भी नॉमिनल रखी गई है, तो इससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो, ये अपना